हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है गाइस जो लोग साउथ इंडिया में स्पेशली चेन्नई में शिफ्ट होने जा रहे हैं नॉर्थ से। तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो आज तो जानी चाहिए थी वैसे एक महीने पहले, बट मेरे को बहुत ज़्यादा डिले हो गया इसको बनाने में बिकॉज मेरे और सारे जो व्लॉग्स थे वो पाइल्ड अप थे बहुत टाइम से, तो वो मेरे को पहले अपलोड करने थे। तो एनीवेज अभी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं प्रीवियस वीडियो में, और उसके अलावा मतलब मेरे को बहुत अच्छा भी फील हो रहा है एंड थैंक यू वेरी मच उस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो मैंने अभी तक यूट्यूब में शेयर भी नहीं करा, आप लोगों ने मेरे को वहाँ पे भी ढूंढ के इवन लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज करा है गाइज। तो वेरी वेरी थैंक यू उस चीज़ के लिए कि भाई आप लोग मेरे चैनल के साथ इतना जुड़े हुए हैं। तो मैं आज वो सारे क्वेश्चंस आपके आंसर करने वाला हूँ जो क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं कि चेन्नई के रिगार्डिंग स्पेशली कि यहाँ पे वेदर और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कैसे मैनेज करते हो और आप एज अ नॉर्थ इंडियन यहाँ पे कैसे रहते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं वो मैंने सारे यहाँ पे सेटअप कर लिए हैं अपने टैब में। तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, मैंने इनके सेक्शंस बनाए हुए हैं, सेक्शन वाइज में आंसर कर रहा हूँ। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आपकी क्वेरीज होती हैं एज अ नॉर्थ इंडियन वो सारी आज पूरी हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरे को कमेंट करो, मैं डायरेक्ट कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर फिर से पूरा फ्लड आ गया कमेंट्स का, तो फिर हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज अभी हम जितने क्वेश्चंस, मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मेरे को ऐसा फील होता है कि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया अभी, तो हम चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विल पीपल अंडरस्टैंड हिंदी और शुड आई लर्न तमिल? तो भाई इसमें मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज लाइक मी, जैसे मैं हूँ, तो भाई मैंने कोई तमिल नहीं सीखी हुई है और मेरे को लगता भी नहीं है कि मैं सीख पाऊंगा इतने मतलब लाइक इस माइंडसेट के साथ, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये है कि भाई मेरे को फटाफट से नॉर्थ में वापस जाना है। तो मेरे को लगता नहीं कि मैं सीख पाऊंगा। तो भाई देखो, मेरे को 10 महीने यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो विदाउट लर्निंग तमिल मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट अ मैंडेट कि आप तमिल सीखो, बट हाँ अगर आप सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, जैसे अब मैं, जैसे मेरे को यहाँ पे 10 महीने हो गए, तो मेरे को हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, तो मतलब चल जाता है मतलब मेरा काम। फिर उसके बाद है, विल आई बी एबल टू कम्युनिकेट ईजिली विद ऑटो ड्राइवर्स एंड शॉपकीपर्स? तो भाई देखो, इसमें दोनों चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल ईजिली आप मतलब कम्युनिकेट कर पाओगे, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल हेल्थ डिफिकल्ट है, ऐसा भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि भाई आपके नसीब में कौन टकराया है। बिकॉज जैसे अगर मैं अपना बोलूँ तो मेरा शायद 95% जो मेरे इंटरेक्शन हुए हैं, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स हों, चाहे वो कैब ड्राइवर्स हों, चाहे वो शॉपकीपर्स हों, मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को कोई डिफिकल्टी हुई उस चीज़ में। मतलब होता है भाई थोड़ा सा समझने में, बट उनकी तरफ से कॉपरेशन पूरा था। मतलब मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो रूडली बात कर रहा है, मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा है, ऐसा वाला मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। और बाकी ऐसा होता है कि भाई देखो, थोड़ा सा मैंने इंग्लिश बोल लिया, थोड़ा उसने तमिल बोल, मतलब ऐसे समझ जाओ, मतलब ये है कि मेरा वो समझ जाओ और उसका मैं समझ जाऊँ, बस इतना आपको आना चाहिए और इतना हो जाता है इजीली। तो इट्स नॉट द इशू नाउ। ठीक है, तो बेसिकली लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में तो यही था, तमिल सीखना मैंडेट नहीं है, और उसके अलावा आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट आपको भी देना पड़ेगा बिकॉज भाई आप बिल्कुल एक नए इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो रहे हो। और अगर आपका सराउंडिंग्स अच्छी रही, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो भाई आपको मेरी तरह, जैसे मेरे को सब लोग ऑलमोस्ट अच्छे मिले हैं, एक आध बार एक्सपीरियंस रहा है, बट उसको मैं भूलना ही चाहूँगा। उसके बाद हम सेकंड सेक्शन की तरफ को बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो मेरे को लगता है जितने क्वेश्चंस हैं बहुत लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम इसको करें। सेकंड सेक्शन है फूड एंड लाइफस्टाइल का, जो मैंने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को रिसीव हुआ है वो बहुत बार रिसीव हुआ है, विल आई गेट नॉर्थ इंडियन फूड इजीली इन चेन्नई? तो भाई अगर मैं फूड की बात करूं तो देखो, जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानता था, मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं था जो मेरे को बता सके या कुछ। और मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो भी स्क्रॉल करी थी ऑफकोर्स उस चीज़ के लिए, बट मेरे को एक कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट अगर मैं अभी बताऊं जो मैंने फील करा, तो शुरू का एक महीना मैंने बहुत सफ़र करा था टू फाइंड आउट एक डिसेंट सा नॉर्थ इंडियन फूड, क्योंकि जिसकी हमको आदत होती है भाई। ठीक है, मतलब हमको चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल, हमको चाहिए तभी हमको खाना खाया जैसा लगेगा। तो वैसा खाना मेरे को शुरू के एक महीने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी टू फाइंड आउट ढंग का। क्योंकि मतलब पता है, जैसे यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह देखे थे, तो भाई एक दो जगह मैंने जब शुरू में खाया वो इतने बेकार थे कि मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं नहीं खा पाऊंगा। तो मेरे को बहुत इशू हुआ था शुरू के एक महीने में, बट आफ्टर एक महीना जब मेरे को थोड़ा आइडिया,
थोड़ा सा समझ में आने लगा कि नहीं भाई ऐसे बैठ के नहीं होगा, मेरे को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देन आई फाइंड आउट लाइक बहुत सारे आउटलेट्स मेरे को उसके बाद मिल गए थे। और आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो मेरे को भाई कोई दिक्कत नहीं हुई, इट्स हेल इजी टू फाइंड आउट नॉर्थ इंडियन फूड हेयर। तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तुमको नॉर्थ इंडियन मिलेगा। इवन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, या फिर ढाबे भी हैं जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन मिल रहा है। और स्विगी, जोमेटो और लाइक ये जो होते हैं हमारे ईट फिट, ईट श्योर, ये सब में तो भाई आपको भर के नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा, तो इसलिए फूड की कोई चिंता नहीं है। आर देयर गुड वेज नॉन वेज ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन माई प्रेफरेंस? देखो भाई मैं नॉन वेज का नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ प्योर 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 वेज पर्सन, तो आई डोंट नो अबाउट नॉन वेज, बट वेज का मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई आपको डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आपको सब मिल जाएगा भाई। रोटी सब्जी दाल चावल पराठे, राजमा चावल, छोले चावल, बैगन का भरता, भिंडी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है वेज खाने में, ठीक है। मे बी हो सकता है भाई आप जिस लोकेलिटी में शिफ्ट हो इनिशियल डेज में आपको हो, बट देन इवेंचुअली आपको एक रास्ता मिल जाएगा अपने लिए, जैसे मेरे को मिला। एक क्वेश्चन और सिमिलर है, मैं इसको बहुत क्विकली आंसर करता हूँ। विल आई फाइंड familiar snacks like छोले भटूरे, गोलगप्पे और समोसा? तो ऑफ कोर्स यस, यू विल फाइंड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो हमारा फूड का यहीं पर को सेक्शन खत्म हो जाता है। इट्स लाइक इनिशियल डेज में आपके लिए मॉडरेटली डिफिकल्ट होगा टू फाइंड आउट, बट देन यू विल बी यूज टू, और आपको फिर पता लग जाएगा, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट कमिंग टू कल्चर एंड सोशल लाइफ, तो अब थोड़े कल्चर और सोशल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है, इज देयर अ बिग कल्चरल डिफरेंस आई शुड बी रेडी फॉर? तो भाई देखो थोड़ा सा तो आपको रेडी होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल दुनिया उलट पलट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डिफरेंस मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा भाई, क्योंकि आप लोग वहाँ पे कुछ और मनाते हो, यहाँ पे कुछ और फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, यहाँ का डे टू डे लाइफ कुछ और है, वहाँ की कुछ और है। भाई वहाँ पे आप मकर संक्रांति मनाते हो, यहाँ पे आप पोंगल मनाते हो, तो ऑफ कोर्स आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों के वहाँ, जैसे नोएडा में रहते हो, दिल्ली एनसीआर, कहीं पे भी उस साइड पे रहते हो, तो आपकी सोसाइटीज में जनवरी में मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है बहुत सारी सोसाइटीज में। इवन जहाँ मैं रहता था पहले नोएडा में, वहाँ पे होता था मकर संक्रांति। बट यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हुए दिखेगा। आपको जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट होते हुए दिखेगा। तो ऐसे आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, बट दैट इज नॉट अ शॉक, दैट विल बी नॉट अ शॉकर फॉर यू, बिकॉज भाई आप नई चीजें देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने यहाँ के कुछ कुछ फेस्टिवल से, स्पेशली मैं पोंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वही विटनेस करा उस टाइम पे मैं यहाँ था, अदरवाइज और फेस्टिवल्स में मैं नहीं था। तो आपको देख के अच्छा ही फील होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत प्रिपेयर होना है किसी चीज़ के लिए, ऐसा इतना नहीं होने वाला है। सेकंड, हाँ आपको थोड़ा सा मतलब ये है कि जैसे हाँ यहाँ पे जो अटायर होता है, लाइक भाई आपको यहाँ पे लोग धोती में, लुंगी में ऐसे दिखेंगे, तो ये थोड़ा सा लगता है कि भाई जब मैं, मेरे को याद है इनिशियल डेज में मैं ऑफिस गया हुआ था, तो कुछ लोग लुंगी पहन के ऑफिस आ रहे थे, तो दैट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी कि भाई ऑफिस लुंगी पहन के भी आ सकते हैं। तो मतलब वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी थी, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको यही सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि जगह जगह भाई ये बहुत ज़्यादा रहता है कि नॉर्थ इंडियंस के साथ अच्छा बिहेवियर यहाँ पे नहीं करते हैं साउथ वाले लोग, एंड वाइस वर्सा, मतलब यहाँ के लोग भी जो नॉर्थ में जाते हैं उनके साथ भी ये क्वेश्चन वो भी लोग सर्च करते हैं कि भाई नॉर्थ वाले साउथ वालों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं। सो इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है आई फील। बट 10 महीने रहने के बाद मैं आपसे ये बोलूँगा कि भाई सिंपल सा फंडा है, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। आप दो रिस्पेक्ट और लो रिस्पेक्ट, और भाई अगर तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो और सामने वाला नहीं दे रहा है तो छीन के ले लो भाई रिस्पेक्ट, मतलब दबने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे। एंड ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ के लोगों के लिए, नॉर्थ एंड साउथ बोथ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं नॉर्थ वालों के लिए बोल रहा हूँ कि नॉर्थ वाले तुम मत दबो साउथ वालों से और उनको दबा के रखो। ये चीज़ मैं साउथ वालों से ही बोल रहा हूँ, अगर आप फेस करते हैं कुछ गलत बिहेवियर नॉर्थ इंडियन से, तो आप भी उनको उसी भाषा में जवाब दें। तो ये चीज़ होती है। तो जनरल एटीट्यूड भाई बिल्कुल सही रहता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई कोई भाई एक आध सन की आपको हर जगह मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे भी मिलेगा। इट्स नॉट कि भाई नॉर्थ साउथ दोनों इंडिया है। इंडिया क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ अक्रॉस ग्लोब आपको सन की मिलेंगे लोग जिनका एटीट्यूड अच्छा नहीं रहता है, तो उनको आप उन्हीं की भाषा में जवाब दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल आई बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इजीली? भाई इसका मैं आंसर आपको खुद नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ इन 10 महीनों में मेरा बस एक दोस्त बना है, ठीक है। ऑफिस में मेरा कोई दोस्त नहीं है, और एक दोस्त मेरा बना है अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे जिसके साथ मैं रहता हूँ बेसिकली। तो मेरा एक दोस्त बना है, और मैं ये आपको बता दूँ कि वो साउथ से ही है। तो ऐसा नहीं कि भाई साउथ वाले नॉर्थ वालों को दोस्त नहीं बनाते, बनाते हैं,
ठीक है, और अच्छे से दोस्त बनाते हो, और नहीं बनाना तो आपको बनवा लेना है भाई, बनो मेरे दोस्त ठीक है, तो ऐसे चल जाता है। तो मतलब मेरा एक दोस्त है यहाँ पे केवल, जिसको मैं मतलब अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, ठीक है। और अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो भाई अच्छा सा कमेंट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज़? तो भाई इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता ऑनेस्टली, मैं झूठा नहीं बोल सकता हूँ कि हैं भाई बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं या नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, बट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं खाली रीड कर रहा हूँ, बट मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता अगर कोई कम्युनिटी यहाँ पे है। और अगर भाई है, किसी को पता है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं भी जाकर उस कम्युनिटी से जुड़ जाऊँ और थोड़ा सा नॉर्थ इंडियंस के साथ चिल आउट करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कल्चरल एंड सोशल में इतने ही क्वेश्चन थे जो थे। अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं, वेदर एंड एनवायरनमेंट। तो भाई इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ हॉट इज इट रियली, इज इट ह्यूमिड ऑल द टाइम? तो भाई अगर मैं बोलूँ हाउ हॉट इट इज, तो भाई दिल्ली से कम है, ऑनेस्टली दिल्ली से कम है भाई। जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो मेरे को सब लोगों ने ये बोला था, मतलब मेरे जितने नोन थे, कि भाई दिल्ली चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब ऐसा बना दिया था कि दिल्ली से भी ज़्यादा गर्म होता है, मेरे को ऐसा लोगों ने बोला था ऑनेस्टली, ठीक है। और मैं बहुत टेंशन में आ गया था, क्योंकि भाई मैं हूँ पहाड़ों में रहने वाला बंदा, जिसको बिल्कुल 10 डिग्री, 5 डिग्री, -1 डिग्री में रहने की आदत है, और गर्मियों में भी 20-25 डिग्रीज में रहने की आदत है। तो मेरे लिए तो भाई जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था फर्स्ट टाइम फॉर माई कॉलेज, मेरे लिए वही बहुत बड़ा शॉकर था। मेरे को वहीं पर को ऐसे थॉट्स आते थे ना गंदे गंदे, कि मैं कूद के मर जाऊँ मतलब गर्मी से, क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो जब मेरे को ये पता लगा कि चेन्नई और ज़्यादा गर्म है, तो आई वॉज लाइक कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। बट जब मैं यहाँ पे आया तो गेस व्हाट गाइस हुआ क्या मेरे साथ, मैंने विटनेस करा भाई, मैं जून में यहाँ पे आया, मैंने विटनेस करा कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को दिल्ली के कंपैरिजन में भाई यहाँ पे कुछ गर्मी लगी नहीं, मतलब ऑनेस्टली कुछ नहीं लगी। एंड सेकंड मोस्ट चीज़, ह्यूमिड का बात अगर आप करें तो यस ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, बट वो ह्यूमिडिटी ना उतनी आपको दिल्ली में भी देखने को मिल जाती है। मतलब इतना कोई बहुत, जितना ये हाइप बना रखा है, इतना बड़ा मिथ फैला रखा है कि भाई बहुत ह्यूमिड होता है, नो गाइज, मेरे को पर्सनली इतना नहीं लगा, जिसको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। मेरे को अगर नहीं लगा तो आई फील मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई फील इतना ज़्यादा ह्यूमिड भी नहीं है। अब जो लोग भाई चेन्नई में रोज़ रहते हैं तो उन लोगों को मे भी बहुत ज़्यादा लगता है, और वो ऐसा बोलें कि नहीं भाई बहुत ह्यूमिड है। बट एज अ नॉर्थ इंडियन जो दिल्ली में रह चुका है, नोएडा में रह चुका है, तो मैं वहाँ के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ कि भाई इतना ज़्यादा कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। बट यस गर्मी वहाँ से कम है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप वहाँ पे लखनऊ की बात करो, या फिर आप अपना दिल्ली की, नोएडा की, आप उधर साइड के कोई भी सिटीज़ की बात करो, तो जैसे आप रैपिडो, उबर, मोटो वगैरह में ट्रैवल करते हैं, तो भाई आपको गर्म बिल्कुल लहर, बेसिकली जिसको लू बोलते हैं, लू चलती हुई महसूस, गर्म हवा के भपके आते हुए महसूस होता है अपनी बॉडी में जब आप बाइक में ट्रैवल करते हो। बट यहाँ पे गाइज मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, जितनी भी तेज क्यों ना धूप हो, मतलब मैं अभी तक 10 महीने मेरे को हो गए, जून में मैं आया था एंड इट्स अप्रैल नाउ, तो गर्मियाँ अभी फिर से शुरू हो चुकी हैं। तो कितनी भी तेज धूप क्यों ना हवा जो थी, मतलब वो गर्म हवा मेरे को कभी महसूस नहीं, मतलब मैंने नॉट फॉर अ सिंगल टाइम मैंने अभी तक विटनेस नहीं करी है गर्म हवा। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी है। बाकी भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैनिंग होती है, बहुत ज़्यादा, यू कैन सी मैं पूरा टैन हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैनिंग होती है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक क्विक टिप है आपको लोगों के लिए कि प्लीज़ डू कैरी सनस्क्रीन जैकेट्स, सनस्क्रीन जैकेट ज़रूर कैरी करें, साथ में सनस्क्रीन जितना ज़्यादा लगा सके उतना ज़्यादा लगाएं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। साथ ही साथ आपको बारिश तो हमेशा मिलेगी, बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड रेन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सॉरी गाइज बहुत लंबे लंबे मैं आंसर कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी स्पीड में कर रहा हूँ, बट थोड़े लंबे कर रहा हूँ आंसर, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं चेन्नई को लेकर। तो आई वांट कि भाई अगर मैं कुछ बताऊं तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताऊं, और अगर आप भी सुन रहे हैं तो भाई आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ इसको पूरा सुनो अच्छे से, सो दैट मैं आपकी शायद अगर 10% भी हेल्प कर पाऊँ और आपका स्ट्रेस 10% भी कम कर पाऊँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल सर्वाइव द समर्स विदाउट कूलर्स? ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि बिना कूलर के भी, बट हो सकता है भाई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास जो कूलर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गाइज मैं इसका ज़्यादा कुछ आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि भाई मैं कूलर में भी सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ ऑनेस्टली। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कूलर में भी सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ, आई जस्ट वांट एसी। तो इसका मैं शायद ज़्यादा आंसर नहीं कर पाऊंगा मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसमें कि मतलब बिना कूलर के कैसे ही कोई सर्वाइव करेगा, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट होगा आई फील, मतलब मैं बेहोश बेहोश भी हो सकता हूँ उसमें। तो इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर इज ए सी अ मस्ट हैव इन चेन्नई होम्स? तो भाई मैं मस्ट हैव नहीं बोलूंगा, बट हाँ अगर मेरा जैसा कोई है जिसको भाई बहुत गर्मी लगती है तो उसके लिए तो मस्ट हैव है, मतलब मैं विदाउट एसी नहीं रह सकता हूँ।
बट अगर भाई जिन लोगों को जो कूलर से हैबिचुअल है, जिनको कूलर से हो जाता है, तो भाई उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह और शाम को ठंडी हवा चलती है, सुबह और शाम वेदर अच्छा रहता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई बिल्कुल बर्फीली हवा चलती है, बट इट्स गुड, इट्स अ प्लीजेंट वेदर मॉर्निंग एंड लाइक इन लाइक नाइट और इवनिंग, आफ्टर इवनिंग। तो एसी इट डिपेंड्स ऑन यू भाई, कि आप कितना गर्मी सहन कर सकते हो। मेरे जैसे हो तो भाई आपको एसी चाहिए, ठीक है। फिर है हाउसिंग एंड लिविंग, एक मैंने नया सेक्शन बनाया है, हाउसिंग एंड लिविंग। इसमें जो पहला क्वेश्चन मेरे को रिसीव हुआ है, विच एरियाज आर बेस्ट एंड सेफेस्ट फॉर नॉर्थ इंडियंस और आउटसाइडर्स। भाई प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आउटसाइडर, इनसाइडर, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मतलब ये ना डिफरेंशिएशन बंद कर दो, क्योंकि मैं भी भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि भाई मेरा चेन्नई जॉब लोकेशन आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मतलब मेरी पहली जॉब में मेरे को चेन्नई लोकेशन मिली, क्योंकि अदरवाइज मैं भी भाई, ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये आउटसाइडर इनसाइडर, मैं भी इसी में रह चुका होता। जब मैं यहाँ पे आया, मैंने चीज़ें विटनेस करी, देन आई वॉज लाइक कि भाई मैं बहुत गलत था इन चीज़ों को लेकर। और ये मैं केवल नॉर्थ इंडियंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आउटसाइडर कहना, मतलब अपने को आउटसाइडर मानना बंद करो। आई एम ऑल्सो टेलिंग टू ऑल द साउथ इंडियंस जो लोग नॉर्थ में जाके शिफ्ट होते हैं, प्लीज डोंट टेक योर सेल्फ एज आउटसाइडर्स। ये आपका देश है, आप उसमें रह रहे हो भाई, आपका हक है, आप किसी का खा के नहीं रह रहे हो यहाँ पे। तो प्लीज पूरा उससे रहो भाई, अपने क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपने को आउटकास्ट मत करो खुद, क्योंकि अगर खुद ही आप अपने को आउटसाइडर मानोगे तो फिर तुम सामने वालों से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो ऐसा भाई बेस्ट, सेफेस्ट और सबसे ज़्यादा डरावना ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ पे भी जा रहे हो भाई, वहाँ पे आपको नया एक्सपीरियंस ही देखने को मिलेगा, और आपको अच्छे से रहना है, वो आपके लिए सेफेस्ट। और देखो मैं सेफेस्ट की, मेरे को तो चेन्नई अभी तक ओवरऑल थोड़ा बहुत सेफ ही महसूस हुआ, मेरे को ऐसा कुछ भाई ज़्यादा कुछ महसूस हुआ नहीं है कि भाई कहीं गुंडे घूम रहे हैं, कुछ हो रहा है, ओपनली चोरियाँ हो रही हैं, ऐसा मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ है। तो आई फील आप जहाँ पे भी जा रहे हो, आपको जहाँ पे भी लाइक, आप अगर कॉलेज पढ़ने जा रहे हो तो आपके कॉलेज के नियर बाय वाला जो एरिया आप उसमें रहो, आपके लिए बेटर है। अगर आप ऑफिस वाले हो, वर्किंग हो, तो अपने ऑफिस के नियर बाय देखो। बट हाँ, मेरी तरह भी आप कर सकते हो, लाइक मेरा ऑफिस है कहीं और मैं उससे 10-15 किलोमीटर दूर रहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर फ्लैट्स जनरली फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। तो भाई इट डिपेंड्स, जैसा नोएडा में होता है वैसे ही सेम यहाँ होता है, जैसा दिल्ली में होता है वैसे ही सेम यहाँ होता है, जैसा किसी और सिटी में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है। ये सेम है बिल्कुल, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड आपको दोनों तरीके के फ्लैट्स मिल जाएंगे, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, सारे जैसा आपको वहाँ मिलता है वैसे ही आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल लैंडलॉर्ड बी ओके विद हिंदी स्पीकिंग टेनेंट्स। भाई मतलब ऑफ कोर्स आई नो कि आप लोगों पर डरे हुए हो, बट बी लिटिल काइंड टूवर्ड्स अदर्स, और अपने लिए भी थोड़ा सा काइंड हो भाई। इतने अगर ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जो पूछ रहे हो ना, तो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए हो साउथ को लेकर। और इतना मैं ऑनेस्टली आप लोगों को एश्योर कर रहा हूँ, इतनी तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको कि भाई इतना मत डरो। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि भाई थोड़ा सा ना अपने को, मतलब अभी ऐसे गहरी सांस लेके छोड़ो और जस्ट रिलैक्स। आप लोग कहीं भाई दुनिया में, आप किसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं जा रहे हो भाई। लोग अगर दूसरी कंट्रीज में जाके एडजस्ट हो जाते हैं तो ये आपका खुद का देश है, और खुद के देश में भाई क्या घबराना, क्या डरना, क्या हिंदी, क्या इंग्लिश, क्या तमिल, इट्स ऑल ओके। हाँ आई नो थोड़ा सा पॉलिटिकल क्लाइमेट है अभी करेंटली हिंदी और तमिल को लेकर, बट आप लोग जितना उससे दूर रहें वो आपके लिए बेटर है, फॉर बोथ मैं बोल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स आपके लैंडलॉर्ड्स आपसे ओके रहेंगे हिंदी स्पीकिंग से। अगर उनको हिंदी नहीं आती होगी तो वो आपसे इंग्लिश में बात कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश भाई सबको आती है, एंड आई फील ये बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका एक सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम जाते हैं, ये है वर्क एंड डेली रूटीन। हाउ इज द वर्क कल्चर डिफरेंट इन चेन्नई। भाई वर्क कल्चर डिफरेंट इन चेन्नई अगर मैं बताऊं मेरे लिए, तो भाई मेरे लिए तो कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं सुबह जब नोएडा था मैं तब भी सुबह देर में उठता था, जब मैं अल्मोड़ा में अपने होम टाउन उत्तराखंड में रहता हूँ मैं सुबह तब भी देर में उठता हूँ। और मैं डेली रूटीन की बात करूँ, नॉट वर्क। और मैं यहाँ जब रहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी सुबह देर पे उठता हूँ। और वर्क कल्चर की जहाँ तक बात करें तो भाई मेरी ये फर्स्ट जॉब है, तो मैं तो जब नोएडा जाऊँगा मैं तब बता पाऊँगा कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस यहाँ के वर्क कल्चर में और वहाँ के वर्क कल्चर में। बट हाँ एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया है कि भाई वो डिफरेंस ये है कि मैं डिफरेंस ही भूल गया भाई। हाँ, तो वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ना, मतलब जैसे मैं ऑफिस भी जैसे मैं जाता हूँ तो आपको ऑफिस में मतलब ना बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं दिखता। मतलब मे बी मेरा तो भाई फर्स्ट ऑफिस है, बट आई डोंट नो और वहाँ के ऑफिस में क्या होता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हुई रहती है। मतलब अगर ये लोग कुछ चिल आउट वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, मतलब
यहाँ के मतलब जितना मैंने विटनेस करा है, तो चिल आउट भी पता नहीं मतलब बहुत आराम आराम से कर रहे होते हैं, मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग होते हैं ना थोड़े मतलब ये ऐसे वाले टाइप की, ये मतलब यहाँ पे ऐसे मैंने नहीं देखा। तो मे बी मैंने मिस आउट कराओ, बट अगर कोई है भाई साउथ इंडियन जो ऑफिस में से काम करता है, मतलब ऑफिस का वर्क कल्चर अपना एक्सप्लेन कर सकता है और मतलब कैसे आप लोग चिल आउट करते हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश वाइडली यूज्ड इन ऑफिसेज एंड प्रोफेशनल स्पेसेस? तो ऑफ कोर्स यस, इंग्लिश एक ऐसी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें वो ऐसी चीज़ है कि आप ऑफिस में बोलोगे, मीन्स अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो यू हैव फुल राइट कि भाई आप बोलो कि मेरे को तमिल नहीं आती है, इंग्लिश में बात करो, ठीक है। एंड सेम फॉर द साउथ इंडियंस, अगर कोई नॉर्थ के ऑफिस में काम कर रहा है तो भाई बोलो हिंदी में मीटिंग मत करो, अगर कोई हिंदी में मीटिंग कर रहे हैं इंग्लिश में करो, तो इट्स ओके। बट ऑफ कोर्स यस, मैं बोलूंगा अगर कोई भाई नॉर्थ के लोग हैं जो ऑफिस में पूरा सारा एक ग्रुप है, सबको हिंदी आती है, तो आई विल से कि भाई हिंदी में करो मीटिंग, कम्युनिकेशन गया भाड़ में, बट अपनी हिंदी इज हिंदी। एंड यहाँ के लोगों के लिए अगर आपका पूरा ग्रुप तमिल का है और फिर अगर आप लोग तेलंगाना से तो वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, तो वहाँ से तो आप लोग भाई तेलुगु में करो और तमिल में करो। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज इज नॉट द मेन इशू, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल कम्यूटिंग बी टफ विदाउट नोइंग तमिल? इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आई फील इतना ज़्यादा कुछ टफ वगैरह नहीं रहता है, हो जाती है मतलब आपकी कम्यूटिंग, और आजकल तो भाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ मेरे साथ जो होती है, मेरे साथ तो पता है क्या होती है कि जैसे मैं अभी घर में रह के आता हूँ नॉर्थ में, तो अब भाई वहाँ पे मेरे सारे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी मेरा डिलीवरी बॉय आता है, तो भाई मैं फ़ोन में कैसे बात करते हैं, हाँ हेलो भैया पार्सल रख दो, यही मतलब वो बोलेंगे हेलो भैया आपका पार्सल, तो हम बोलते हैं हाँ भैया गेट में रख दो पार्सल या शॉप में रख दो पार्सल, हम ऐसे बोलते हैं। अब मेरे साथ जो सबसे टफ होता है ना, वो क्या होता है, जब मैं 1 महीना वहाँ रह के आता हूँ, फिर यहाँ मेरा कोई पार्सल आता है ना तुरंत, तो मेरे मुंह से हाँ हेलो भैया कहाँ पे हो ऐसा निकलता है, तो ये चीज़ एक होती है, फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन लगते हैं सेटल डाउन होने में, तो उसके अलावा भाई कोई इशू नहीं होता है। फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, तो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, हाउ एक्सपेंसिव इज लाइफ इन चेन्नई कंपेयर टू दिल्ली और लखनऊ? तो भाई मेरे को लखनऊ का आई डोंट नो, मैं वहाँ रहा नहीं हूँ कभी, बट दिल्ली से चीपर है, दिल्ली के बराबर कॉस्टली नहीं है, उससे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजी टू नेविगेट विदाउट तमिल? तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो मैंने यहाँ की बसेज में कभी ट्रैवल नहीं करा है, मैंने मेट्रो में कभी ट्रैवल नहीं करा है, जो मेन सिटी में हमारे यहाँ पे तो अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, तो यहाँ पे तो अभी मेट्रो आई नहीं है, बट मैंने मेट्रो में भी कभी ट्रैवल नहीं करा है। बसेज में मैंने कभी ट्रैवल नहीं करा है, इसलिए नहीं करा बसेज में ट्रैवल क्योंकि भाई उसमें क्या होता है ना, वो जो ऊपर डिस्प्ले होती है उसमें क्या होता है, पहले तमिल में लिखा हुआ आता है, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, फिर तमिल में, फिर इंग्लिश में, और कुछ कुछ बसेज में शायद केवल तमिल में, बट ऐसा मैंने शायद विटनेस तो नहीं करा है, शायद इंग्लिश और तमिल दोनों में लिखा हुआ आता है कि कहाँ जा रही है बस। तो कितनी बार क्या होता है, अगर मैं कभी सोचूं भी, पहले तो मेरे को हिम्मत ही नहीं होती है, बट अगर मैं कभी सोचूं उसमें क्या होता है ना, वो बस आ रही है दूर से, अब जब तक वो आपके सामने आ रही है तब तक उसमें तमिल में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इंग्लिश में आना शुरू होता है बस क्रॉस हो जाती है। तो इस वजह से भाई मैंने ट्रैवल कभी नहीं करा। मेरे को लगता है कि भाई मैं अगर उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया और मैं कहीं ऐसे इधर उधर चले गया, फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई मैं कहीं खो जाऊंगा, ऑफकोर्स मैं कैब से वापस आ सकता हूँ, उबर मोटो से वापस आ सकता हूँ, बट इतना क्यों ही स्ट्रेस लेना, तो इसलिए मैं तो कभी भाई ट्रैवल नहीं करता हूँ ऐसे वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जिसमें आपको मतलब आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रहे हो, तो विदाउट बुकिंग में कहीं पे भी नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बारे में बोलूंगा कि भाई मेरे को तो टफ लगता है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मे भी बहुत ईजी हो, एक बार मैं करूंगा तो आ जाएगा, बट मैंने कभी ट्राई नहीं करा डर के वजह से। नेक्स्ट, आर देयर हिंदी मूवी थिएटर्स और नॉर्थ इंडियन टीवी चैनल्स अवेलेबल? तो भाई मूवीज़ तो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस में लगती हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे आई थी फतेह आई थी, या फिर इमरजेंसी आई थी, या उसके अलावा लव्यापा करके एक मूवी आई थी, तो देर आर लॉट ऑफ मूवीज़ जो मतलब आई हैं जो हमने वहाँ पे भी देखी हैं, ठीक है। तो या स्काई फोर्स थी, तो वो सारी मूवीज़ भाई यहाँ पे हिंदी में चलती हैं, तो मतलब हिंदी में ही चलती हैं वो मूवीज़। आई डोंट नो अगर उनका तमिल में डब वर्जन भी चलता होगा यहाँ पे, बट हिंदी में तो फॉर श्योर चलती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज जैसे इमरजेंसी है, स्काई फोर्स है, फतेह है, वो तो मैंने फर्स्ट डे ही जिस दिन रिलीज हुई है उस दिन देखी है, तो वो हिंदी में ही थी ऑफ कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। और टीवी चैनल्स की अगर मैं बात करूँ भाई, मैं पर्सनली टीवी नहीं देखता हूँ, और अगर देखता भी हूँ तो भाई मतलब वो है जियो टीवी वगैरह, तो उसमें तो भाई सब कुछ होता है, और फोन में सारे चैनल्स आपके आजकल आ ही जाते हैं, तो आई डोंट फील वो एक इशू होना चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी आपको हिंदी मूवी थिएटर्स इजीली मिल जाएंगे। हिंदी मूवी थिएटर्स नहीं बोलूँगा, वो थिएटर्स एक ही होते हैं, आईनॉक्स हो,
या पीवीआर जो भी हो, मतलब उनमें हिंदी चलती है मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फेस्टिवल्स आर बिग इन चेन्नई, विल आई मिस दिवाली वाइब्स। तो भाई दिवाली तो दिवाली है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मतलब सोशल गैदरिंग्स होती हैं, लाइक अभी होली का भी यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था बहुत सारे मॉल्स में, तो वो होली के दिवाली के यहाँ पे ग्रुप फंक्शंस भी होती हैं, गैदरिंग होती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े फंक्शंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं उन चीज़ के लिए भी। बट ऑफकोर्स भाई यू विल मिस दिवाली वाइब्स अगर आपका क्वेश्चन है, तो भाई जो दिवाली आप अपने घर में मनाओगे वहाँ पे मनाओगे, वो यहाँ पे तो नहीं आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, बट ऑफकोर्स यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट एक चीज़, तो वो भी अच्छा ही है, ठीक है। बट ट्राई टू लाइक टेक अ लीव और आप घर जाओ, क्योंकि वो आप अपनी फैमिली के साथ ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओगे आई फील। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो 20 लाइक इसमें लिखा है वेयर कैन आई गेट नॉर्थ इंडियन ग्रोसरीज स्पाइसेस। तो भाई ये मैं ऑलरेडी आंसर शायद नहीं करा है, सॉरी। तो इसमें ग्रोसरीज और स्पाइसेस ये आपको सारी सब शॉप्स में आपको मिल जाएगा भाई, नॉर्मल जो लोकल शॉप्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनसे भी कर सकते हो, तो ये कोई इशू आपके लिए नहीं होगा। तो प्लीज़ जस्ट बी काम एंड रिलैक्स। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई आपका कितना खर्चा होता है यहाँ पे चेन्नई में रहने में, और या फिर एक जनरल आइडिया कि आप कितने में चेन्नई में सर्वाइव कर जाओगे, कितने पैसे में। तो भाई इसका अगर मैं आपको आंसर करूं, तो इसका ऑनेस्ट आंसर ये है भाई, डिपेंड्स ऑन यू, योर अर्निंग, आप कितना कमा रहे हो या आपके पास आपका बजट क्या है। तो अगर मैं आपको बात करूं लाइक मेरा, तो भाई मेरा जो जिसमें मैं रहता हूँ जिस पीजी में, तो मेरा जो रेंट है वो 12,000 है, ठीक है। और 12,000 में भाई मेरा सारा एसी और सब कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सारा इंक्लूडेड है, तो मतलब आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करो, कितना भी कुछ करो, वो सब कुछ इंक्लूडेड है, कन्वीनियंस भी पूरे इंक्लूडेड है। आप यहाँ पे जैसे नीचे थिएटर है हमारे पीजी में, या फिर आपका गेमिंग जोन है, तो वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़, या फिर जो आपके मेगा मार्ट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे पीजी में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मेरा 12,000 रुपये का जो रेंट है वो जाता है। एंड देन फिर मेरा कन्वीनियंस का जो है भाई वो जाता है, अब वो मेरे को एग्जैक्ट इतना आइडिया नहीं है, बट पर डे का मेरा आने जाने में अगर बोलूँ तो भाई मेरा 200-250 रुपये पर डे में आने जाने में लगता है केवल ट्रांसपोर्ट का, और मेरे को महीने में केवल 12 दिन जाना होता है ऑफिस, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर लो। देन नेक्स्ट इज भाई खाना, तो भाई मेरे पीजी में जो फूड है वो इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ पीजी, इसका जो मतलब इनको ये लोग बोलते हैं कि पीजी नहीं, इट्स अ को लिविंग स्पेस, उसको इन्होंने एक नया ही नाम दे दिया है, विच इज अगेन अ पीजी ओनली। तो यहाँ पे फूड का कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कि आपको फूड मिल रहा है, तो उस चीज़ में मेरा थोड़ा पैसा खर्च होता है, बिकॉज मैं घर में बनाना यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। हमको सारा सब कुछ मतलब हमारा बेसिकली जो है 2 BHK वाला सिस्टम है, तो उसमें हमको किचन वगैरह जो दिया उसमें सब कुछ हमको माइक्रोवेव, इंडक्शन सब कुछ दिया हुआ है, तो हम कभी कभी बना लेते हैं खाना, अदरवाइज हम यूजुअली बाहर से ही लेके आते हैं, बाहर खाते हैं, या फिर हम ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो मेरा 500 to 1,000 रुपीज़ का पर डे का खाने का खर्चा होता है जो मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब मिनिमम 500 तो होता है, इंक्लूडिंग वो ऑफिस का भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, तो मिनिमम 500 होता है, और 1000 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जिस दिन भाई हम ज़्यादा बाहर कहीं ऐसे जा रहे हैं प्रॉपर, तो उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप अकेले हुए, आप 2-3 जने साथ में हो, तो उससे भी थोड़ा आपका बजट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट उसके अलावा भाई नॉर्मल ग्रोसरीज वगैरह जो होती है, तो भाई हमारा जो खर्चा होता है वो ज़्यादा इनमें ही होता है, जैसे दूध वगैरह लेना है उसमें हमारा थोड़ा खर्चा होता है, बाकी मसाले वगैरह तो आप लेते हो एक टाइम तक, कितने टाइम तक वो चलते हैं, तो उस चीज़ में इतना कोई खर्चा नहीं है। नेक्स्ट भाई आपका अपना जो आप पर्सनली लाइक अपने लिए जो आप खर्च करते हो, लाइक आप अपने लिए कपड़े खरीद रहे हो, आप अपने लिए शूज़ खरीद रहे हो, परफ्यूम्स खरीद रहे हो, या जो भी आप ऐसा अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हो, नॉट अननेसेसरी बट समटाइम्स अननेसेसरी, वो स्पेंड कर रहे हो, तो भाई उसमें आपका कितना खर्चा हो, तो भाई मेरा उसमें हो जाता है अच्छा खासा खर्चा, कभी मतलब इट डिपेंड्स, बट हो जाता है उसमें मेरा खर्चा, मैं यूजुअली कर लेता हूँ। एंड देन घूमने में आपका खर्चा हो सकता है, अगर आप घूमने जा रहे हो तो वो भी मेरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं आपको बोलूँगा पर्सनली आई विल रिकमेंड कि भाई जितने टाइम के लिए आप चेन्नई में हो या साउथ में हो, प्लीज़ डू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। आप रामेश्वरम जाओ, महाबलीपुरम जाओ, एंड देन कोडाई कनाल, ऊटी, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन साउथ इंडिया जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैंने भी खुद नहीं करी है अभी इनमें से बहुत सारी, बट फॉर श्योर आई एम गोइंग टू, एंड उसका व्लॉग भी मैं आपको दूंगा अपने चैनल पे। तो भाई यही था जो मैंने आपके ढेर सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। सो सबसे पहले तो थैंक यू भाई कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, और इस वीडियो जो इससे पहली वाली वीडियो जो इसमें आई थी चेन्नई के ऊपर, थिंग्स यू शुड नो एज अ नॉर्थ इंडियन लिविंग इन चेन्नई वाली, तो उसको मैं ऊपर अभी फिर से पिन भी कर दूंगा। आप जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद
भी आप इस वीडियो में आएंगे तो चलेगा, बट ये चीज़ मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, तो आप ये वीडियो ऑलरेडी पूरी देख चुके हो, बट आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखो। आपके थोड़े जो बच्चे कुछ डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें ही मैंने 4-5 चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं अबाउट फूड, लैंग्वेज, वेदर एंड यहाँ के लोग, एटीट्यूड, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें भी एक्सप्लेन करी हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखें। एंड और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो एक वीडियो और बनाएंगे। तो आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। अगर कर पाया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो शिफ्ट होने वाले हैं चेन्नई में या फिर साउथ में। और चलिए आप इस वीडियो को यहीं पर को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय देवभूमि उत्तराखंड।